हेलो नीडली यूज़र्स, कैसे हो आप। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम अपनी शॉप में स्टाफ को कैसे ऐड करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस स्टाफ को हम टास्क कैसे असाइन करते हैं, या कोई भी एक्टिविटी हो तो हम उस स्टाफ को कैसे असाइन करते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले हमें उस शॉप को ज्वाइन होना होगा। तो सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे। वहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद नीचे ज्वाइन फर्म का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसे क्लिक करेंगे। अब हमें उस शॉप ओनर का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, वहाँ पे उसे क्लिक करेंगे और ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। तो आप उस शॉप को सक्सेसफुली ज्वाइन हो गए हो। यहाँ ऊपर आपको उस शॉप का नाम और नीचे एड्रेस और कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब ये तो हुआ स्टाफ के साइड की एक्टिविटी जो कि हमने ज्वाइन फर्म करके की है। अब हम चलेंगे एडमिन, मतलब कि शॉप ओनर के मोबाइल पे, जहाँ पे वो हमें कुछ टास्क या कुछ एक्टिविटी असाइन करेंगे। तो चलिए, अब हम चलते हैं शॉप ओनर के मोबाइल पे। हाँ, तो अब हम आए हैं शॉप ओनर के मोबाइल पे या फर्म ओनर के मोबाइल पे, जहाँ से हम उस स्टाफ को टास्क असाइन करेंगे। तो चलिए, हम टास्क असाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा, हमें अपनी शॉप में, यहाँ पे माय शॉप पे क्लिक करने के बाद सर्विस प्रोवाइडेड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे सर्विस मैनेजमेंट के रिलेटेड। अब यहाँ पे हम असाइन टास्क, जो कि सेकंड लास्ट नंबर पे है, उसे क्लिक करेंगे। असाइन टास्क। अब हमें उस स्टाफ को टास्क असाइन करना है। तो इसके लिए अब हमें यहाँ नीचे प्लस आइकॉन का बटन मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमें असाइन टास्क की विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे हम उस टास्क का टाइटल देंगे, जैसे कि अब उस टास्क का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद उस टास्क की हम कैटेगरी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमें ऑफिस वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज या स्टाफ वाइज, यहाँ 4-5 कैटेगरी टास्क के रिलेटेड दिखाई देंगी। अगर हमने ऑफिस वाइज सिलेक्ट किया तो उस ऑफिस में जितने भी स्टाफ हैं उन सबको वो टास्क असाइन होगा। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्ट करेंगे तो उस डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर स्टाफ को वो टास्क असाइन होगा। अगर हम पोस्ट वाइज सिलेक्ट करेंगे तो पोस्ट रिलेटेड वो टास्क असाइन होगा। अब फिलहाल हम पोस्ट वाइज सिलेक्ट करेंगे। नीचे रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, वो टास्क अगर हमारी प्रोजेक्ट के रिलेटेड हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो रखेंगे। फिलहाल हम उसे नो ही रखते हैं। नीचे हमें ऑफिस का नेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी शॉप का और अपने जो ब्रांचेस है वो दिखाई देंगी। अब हम यहाँ से अपना ऑफिस भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करके। फ़िलहाल हम नहीं ऐड करेंगे। तो अब हम हमारी शॉप का नेम सिलेक्ट करेंगे। नीचे डिपार्टमेंट पे हम उसका डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। नीचे पोस्ट, अब हमें उस स्टाफ की पोस्ट सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैनेजर। अब नीचे आएंगे तो उस टास्क का टाइप, जैसे वो रिकरिंग है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, या वन टाइम ही है, या स्पेसिफिक डेट का है, या फिक्स डेट का है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम उसे वन टाइम ही रखेंगे। अब उस टास्क की स्टार्टिंग डेट, मतलब वो कब से स्टार्ट है और कब से एंड है, वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आज की डेट रखेंगे और वो टास्क कल की डेट में ख़त्म होगा, वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे नीचे हमें टास्क की प्रायोरिटी सेट करनी है
इसके लिए हमें वो रेडियो बटन पे क्लिक करना होगा। अगर वो टास्क की प्रायोरिटी हाई है तो हम उसे हाई रखेंगे, फ़िलहाल हम उसे हाई रखते हैं। नीचे हमें टास्क का स्टेटस डिफाइन करना है, जैसे कि अलॉटेड और क्लोज। फ़िलहाल हम अलॉटेड ही रखते हैं। अब नीचे हमें जो बटन दिखाई देगा वो सबमिट बटन का है। अब हमने तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी है। अब हम नीचे स्टाफ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो उस टास्क की नोटिफिकेशन स्टाफ के मोबाइल पे जाएगी। अभी हम देखते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन स्टाफ के मोबाइल पे जाएगा। तो अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि स्टाफ को वो नोटिफिकेशन रिसीव होती है। अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम आए हैं स्टाफ के मोबाइल पे, जहाँ पे हमें नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, जो कि टास्क रिलेटेड नोटिफिकेशन है। अब हम उस टास्क को हमारी लिस्ट में देखेंगे और चेक करेंगे कि वो टास्क क्या है। हमें सबसे पहले हमें शॉप में जाना होगा, सर्विस प्रोवाइडेड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन टू डू टास्क, उस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमें हमारी टास्क की लिस्ट दिखाई देंगी। अब यहाँ पे हम टास्क को अपडेट करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, अब उसका रिमार्क हम देंगे, जैसे कि अभी हम उस टास्क की कोई भी एक्टिविटी अभी कर रहे हैं, जैसे कि अब हमने यहाँ पे रिमार्क दिया है और उस टास्क का स्टेटस हम यहाँ पे देंगे, जैसे कि वो रनिंग कंडीशन में है। अब जैसे ही मैं उस टास्क का स्टेटस अपडेट करूँगा, यानी कि सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, तो वो नोटिफिकेशन हमारे शॉप ओनर के या मोबाइल पे जाएगी। अब देखते हैं। अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे शॉप ओनर के मोबाइल पे, जहाँ पे नोटिफिकेशन हमें चेक करना है। अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन ओनर के साइट में चला जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन अब शॉप ओनर के मोबाइल पे गया है। अब हम चलेंगे ओनर के मोबाइल पे। अब हम आए हैं ओनर के मोबाइल पे, जहाँ पे हम उस टास्क का स्टेटस यानी कि नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें उस टास्क का स्टेटस दिखाई देगा। अब यहाँ पे उस स्टाफ ने अपडेट किए हुए टास्क की लिस्ट दिखाई देगी और उसका स्टेटस भी दिखाई देगा। अब यहाँ पे इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उस टास्क का नाम और उसका रिमार्क हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो कितने अच्छे तरीके से हम उस टास्क का स्टेटस भी और उस टास्क का डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम उस टास्क को अपडेट किए हुआ देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम और भी टास्क यहाँ से असाइन कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज और स्टाफ वाइज एट्सेट्रा। और उस टास्क का प्रायोरिटी भी हम सेट कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट रिलेटेड है या नहीं, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और उस टास्क का हम यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं।
अगर हमें उस टास्क का डैशबोर्ड देखना है तो हम यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम उस टास्क का डैशबोर्ड दिखाई देगा, कितने अलॉटेड है, कितने क्लोज हैं, कितने रिकरिंग है, वन टाइम है। यहाँ पे हमें पूरा उसका डिस्क्रिप्शन विथ डिटेल्स दिखाई देगा। यहाँ से हम उस टास्क को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी टास्क स्टाफ अगर अपडेट करेगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी और वहाँ पे हमें दिखाई देगा कि उस टास्क का स्टेटस क्या है। तो इसी प्रकार से हम असाइन टास्क और स्टाफ के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी है ये हमने देखी है। उसका नोटिफिकेशन भी देखा कि कैसे असाइन टास्क का नोटिफिकेशन स्टाफ को रिसीव होता है और स्टाफ जैसे ही उस टास्क को अपडेट करता है तो वह हमें कैसे दिखाई देता है वो भी हमने देखा है। आई होप आपने असाइन टास्क का मॉड्यूल एंजॉय किया होगा। और एक बात, अगर स्टाफ उस टास्क को कंप्लीट करता है तो हमें इन यहाँ पे टू डू टास्क में कंप्लीटेड में वो दिखाई देगा कि कितने टास्क कंप्लीट हुए हैं और यहाँ पे इन प्रोसेस में दिखाई देंगे कि वह टास्क इन प्रोसेस में है। तो कितने अच्छी तरीके से हम उस टास्क का एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ नीचे टू डू टास्क में क्लिक करके। और असाइन टास्क पे हमने कौन से टास्क असाइन किए हैं, उस टास्क का स्टेटस क्या है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। हम डेट वाइज भी यहाँ से टास्क को देख सकते हैं कि हमने कल के 10 तारीख को कौन से टास्क असाइन किए हैं, आज की डेट में कौन से टास्क असाइन किए हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए मॉड्यूल के साथ और एक नए एक्टिविटी के साथ, नीडली के साथ। थैंक यू।